हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एम फार्मा क्यूए हब। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होंगे, खुश होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने जो हमारा क्यूएमएस एम फार्मा का सब्जेक्ट है, फर्स्ट सैम का सब्जेक्ट है, उसकी हमने थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी थी। ठीक है, तो उसमें हमने 6 सिस्टम इंस्पेक्शन मॉडल के सारे मॉडल, जो 6 मॉडल थे, वो हमने कवर कर लिए थे। ठीक है, आज का जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो रहता है कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंस्पेक्शन। ठीक है, आज हम इससे स्टार्ट करेंगे और इसमें बताएंगे आपको कि क्या रहता है, क्या नहीं रहता है। ये यूनिट हमारी बहुत जल्द कवर हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ सेल्फ इंस्पेक्शन से। सेल्फ इंस्पेक्शन से ही हम समझ रहे हैं, देखो नाम से ही हमें पता लग रहा है कि खुद की इंस्पेक्शन करना। इंस्पेक्शन क्या है? टेस्टिंग करना, खुद को चेक करना कि हम कहाँ पे हैं, हमारी पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, वो चेक करना हमारा कंसेप्ट रहेगा सेल्फ इंस्पेक्शन का। ठीक है, सेल्फ इंस्पेक्शन हमारी सेल्फ परफॉर्मेंस को हमारे एनालाइज करना होता है। ठीक है, जो चाहे किसी क्वालिटी से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेल्फ इंस्पेक्शन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास यही लिखा हुआ है कि सेल्फ इंस्पेक्शन से देखो हम इसको कर सकते हैं। सेल्फ इंस्पेक्शन हमारी क्या मदद कर रही है कि हम अब देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या है, उसके एक्सटर्नल आने वाले हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर आने वाले हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल ऑडिटर हैं वो आकर इनको चेक करने वाले हैं कि इनका जो टैबलेट है या इनकी जो भी परफॉर्मेंस है, जो ये मतलब दिखा रहे हैं या बना रहे हैं कोई चीज़, क्या वो सच में ऐसी है, ये नहीं है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल ऑडिटर जो होएगा, ये क्या करेगा? उसमें कमियां निकाल के जाता है। अगर वो सही है तो उसको अप्रूव करके जाता है। बट अगर हम क्या करें? सेल्फ इंस्पेक्शन कर लें। सेल्फ इंस्पेक्शन कर लें मीन्स इस एक्सटर्नल ऑडिटर के आने से पहले ही क्या कर लें? हम अपनी खुद को कमियां हमारी है जो, वो हम पता कर लें, हम देख लें कि हमारे इसमें क्या गड़बड़ है। ठीक है, इस तरीके से हम अगर पता कर लें तो हमारा जो ये अप्रूव्ड है उसका चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, कैंसिल का चांस कम रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल जो है हमारा, एक्सटर्नल ऑडिटर है जो हमारा, वो हमारा फाइनल ऑडिटर होगा। ठीक है, उससे पहले अगर हमने सेल्फ इंस्पेक्शन करके हमारी कमियां हमें पता कर ली, हमारे इश्यू जो आने वाले हैं, हमारे रिस्क जो आने वाले हैं, अगर हमने उनको इवेल्युएट कर लिया तो सिंपली हमारा अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा रहता है। ये क्या करेगा? हमारी आइडेंटिफाई करता है हमारी जो दिक्कतें हमारी आने वाली हैं, डिफेक्ट्स जो आने वाले हैं, चाहे वो मेजर हो, माइनर हो, क्रिटिकल हो। ठीक है, मेजर माइनर नॉर्मल होते हैं, माइनर बहुत कम होते हैं। ठीक है, क्रिटिकल जो होते हैं वो हाई लेवल का हमारा रिस्क रहता है। ठीक है, और सेल्फ इंस्पेक्शन हमारी हेल्प करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो मतलब उसमें जितने भी पर्सन हमारे इंक्लूड हैं वो सारे ही हमारे मतलब अच्छे से वर्क कर रहे हों। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम उसमें पता कर सकते हैं। सेल्फ इंस्पेक्शन का मतलब यही होगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहता है, ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, ये हमारा बस ऐसे ही है कि हाँ, सेल्फ इंस्पेक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रहता है वो है हमारा चेंज मैनेजमेंट एंड द चेंज कंट्रोल। ठीक है, ये जो चेंज मैनेजमेंट एंड चेंज कंट्रोल सिस्टम है, ये हमारा क्वालिटी सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है? चेंज मैनेजमेंट, ऐसी मैनेजमेंट जो चेंज को क्या करेगी? मैनेज करेगी। ठीक है, और कोई चेंज आ रहा है उसको क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। ठीक है, नाम से ही हमें सब कुछ पता लग जाता है। बहुत ही सिंपल हमारा जो ये सब्जेक्ट होता है बहुत सिंपल रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है? जो चेंज मैनेजमेंट या हम चेंज कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो एक ऐसी मैनेजमेंट होगी जो हमारे चेंज को कंट्रोल करेगी, चेंज को मैनेज करेगी। ठीक है, यही हमारा रहता है। तो इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हम एश्योर करते हैं कि चाहे वो चेंज हमारे प्रोडक्ट में हो, हमारे सिस्टम में हो, जो हमारा हम उसमें मतलब किसी भी चीज़ में हो, उसको हम क्या करेंगे? एक अच्छे वे से हम उसको कंट्रोल करेंगे, अच्छे मैनर से हम उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि हमारा जो क्वालिटी सिस्टम है, क्यूएमएस सिस्टम है, वो हमारा अफेक्ट ना हो। ठीक है, हमारा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही लगातार हमारा मार्केट में जाता रहे। ठीक है, ये चीज़ें हमें नोट डाउन करनी चाहिए ताकि हमारी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोसेस था, उसमें हमारी क्वालिटी कैसी थी? हाई क्वालिटी थी। ठीक है, हाँ, उस प्रोसेस में क्या था जी कि हमने सबसे पहले टैबलेट बनानी है। फॉर एग्जांपल टैबलेट बनाने के लिए हमने एक पाउडर ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या था कि हमने पाउडर को सिव नंबर, किसी भी सिव नंबर से हमने क्या कर लिया, उसको
छानना था, ठीक है, उसका सेविंग मेथड करना था। बट हमने क्या किया, मान लो 25 फॉर एग्जांपल कि हमने 25 नंबर से हमने करना था, बट हमने क्या किया 50 नंबर से कर दिया, या हमने 20 नंबर से कर दिया, कम से कर दिया या ज़्यादा से कर दिया, तो वो जो चेंज आया है तो वो हमारी क्वालिटी को क्या कर सकता है, कम या ज़्यादा कर सकता है। समझ रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं जो 20 से पास आउट हो सकते हैं, या कुछ ऐसे पार्टिकल हो सकते हैं जो 50 से पास आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो क्वालिटी को ये हमारे अफेक्ट कर रहा है, हमारा कोई चेंज कर रहे हैं अगर हम, तो वो हमारा कंट्रोल मैनर में होना चाहिए, कि ये ना हो कि हमारी क्वालिटी को हमारा कम कर दिया जाए, या किसी वजह से उसके जो इंग्रेडिएंट हैं उनको हमारे क्या हुआ, डिफेक्ट आ जाए, उसमें हमारे प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ जाए, कोई कमी आ जाए। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ता है, इस जो हमारा जो चेंज आ रहा है उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसके लिए हमें मैनेजमेंट बनानी पड़ती है। इसका जो हमारा मेन एम रहता है वो यही रहता है कि हम कुछ ऐसे प्रोसीजर्स को यूज़ करेंगे हमारे, अगर हमें चेंज को कंट्रोल करना है, कि हमारा जो डिस्टर्बेंस है हमारा वो कम से कम हो, ठीक है, प्रीवियस स्टेप हमारे डिक्रीज़ हों, ठीक है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव उसका यूज़ हो, ठीक है। ये चीज़ें हमारी रहती हैं कि हम चेंज मैनेजमेंट इसलिए ही बनाते हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो, मिनिमम डिस्टर्बेंस हो, ताकि मतलब हमारा प्रोडक्ट मतलब ये है कि उसमें कोई गड़बड़ ना आए, ठीक है। ये रहता है सिंपल लैंग्वेज में कि उसमें कोई गड़बड़ ना आए, वो अच्छी क्वालिटी का ही रहना चाहिए, ठीक है। ना प्रोसेस कोई डिस्टर्बेंस होना चाहिए, ना पर्सनल को दिक्कत आनी चाहिए, सब कुछ मतलब अच्छा होना चाहिए। यही हमारा चेंज कंट्रोल रहता है, चेंज मैनेजमेंट रहता है, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहता है हमारा वो रहता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जो हमारा ये टॉपिक है, ये टॉपिक आप हमारे जो लर्न विद सुमित फार्मेसी हैं उनसे, वहाँ से आप कर सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। उनकी वीडियो आपको मिल जाएगी, आपके यूट्यूब चैनल्स हैं जो उन पे मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। उसमें आपको उसकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, ठीक है, उसके रीजंस क्या होते हैं, ठीक है, क्या रीजंस रहते हैं आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन के, ठीक है। और हमारे पास गाइडलाइंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ से। बट थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन होता क्या है, ठीक है। ये एक एनालिटिकल रिजल्ट है किसी भी बैच मटेरियल का जो स्पेसिफिक रेंज से हमारा क्या हो, आउट आया हो, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमें टैबलेट बनाई है, ठीक है, टैबलेट बनाई है, वो टैबलेट हमारी कुछ इस तरीके से बननी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल कि हमने सोचा था कि 200 टैबलेट बन जानी चाहिए, ठीक है, 200 टैबलेट बन जानी चाहिए, 1 घंटे में बन जानी चाहिए 200 टैबलेट। बट वो क्या हुआ, हमारा 100 या हमारी क्या हुआ 150 पर ही वो क्या हुआ, रुक गई, ठीक है। उसके बाद वो बनी नहीं। हमारा जो फॉर एग्जांपल हमने मटेरियल लिया था, वो रॉ मटेरियल जो हमने लिया था, जो एक्सिपिटेंट्स हमने दिए थे, वो हमने 200 के अकॉर्डिंग लिए थे, बट हमारी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो नहीं आया, तो वो क्या हुआ, हमारे आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हो गया, ठीक है। यही हमारा थोड़ा सा रहता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, कि हमारा जो हमें रिजल्ट चाहिए था, जो हमें मीन्स हमारी उम्मीदें थी कि ये चीज़ होएगी, वो हमारी नहीं हुई, उसके कंपेयर हुआ है, रिजल्ट आया है, बट वो थोड़ा सा आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन आ गया है, ठीक है। ये हमारा रहता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो रहता है आउट ऑफ ट्रेंड, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं क्या होता है आउट ऑफ ट्रेंड। तो देखो इसमें आउट ऑफ ट्रेंड हमारा एक, हम क्या कह सकते हैं, रेफर टू द टेस्ट रिजल्ट दैट इज़ नॉट कंसिस्टेंट विद द एक्सेप्टेड। इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारा देखो एक होता है आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, कि जो हमने सोचा था उससे ही अलग हो गया कुछ, ठीक है। बट जो हमारा ट्रेंड वाला रहता है वो हमारा विद इन तो स्पेसिफिकेशन रहता है, बट वो हमारा जो पिछला प्रीवियस हमारा डाटा रहता है, प्रीवियस हमारा रिजल्ट रहता है, उससे थोड़ा अलग हो जाता है, वही हमारा आउट ऑफ ट्रेंड रहता है, ठीक है। इसमें हमारे पास सिंपल डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है, और इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखो कि हमारा क्या है, हमने टैबलेट बैच लिया, उसमें हमारे पास मोस्टली जब हमारा केस होता था उसमें हमारे पास 99 से 101% हमारा क्या होता था, रहता था, ठीक है। बट एक नया बैच हमें शो कर रहा है कि हमारा जो परसेंटेज रही है हमारी उसकी टैबलेट बैच की, ठीक है, वो रहती है हमारी 95.5% रह गई है, ठीक है। जबकि हमारी जो स्पेसिफिकेशन है वो है हमारी कि 90 से
10 तक रह सकती है, ठीक है। तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो स्पेसिफिकेशन के अंदर तो है, बट वो पिछले वाला जो उसका था, पिछले वाला प्रीवियस डाटा था, प्रीवियस उसे हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो वो थोड़ा मतलब उससे कम है या उससे कुछ ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो वही हमारा विद इन स्पेसिफिकेशन तो है, बट आउट ऑफ ट्रेंड हमारा हो चुका है, इसको यही हमारा रहता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लो कि जो हमारा OTT मीन्स आउट ऑफ ट्रेंड है वो विद इन स्पेसिफिकेशन होता है, बट जब हम हिस्ट्रिकल डाटा मीन्स प्रीवियस डाटा से अगर हम कंपेयर करते हैं तो वो थोड़ा डिफरेंस रहता है, ठीक है। आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन हमारा क्या है, प्री डिटरमाइन जो हमारी स्पेसिफिकेशन लिमिट थी वो बिल्कुल उससे आउटसाइड चला जाता है, यही हमारा क्या रहता है, आउट ऑफ ट्रेंड एंड आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन रहता है, ठीक है। ये हमारा आउट ऑफ ट्रेंड हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो है कंप्लेंट्स इवैल्यूएशन एंड हैंडलिंग, जो हमने बहुत अच्छे से फर्स्ट यूनिट में हमने डिस्कस कर ली है, हमने एक्सप्लेन कर लिया है कितने कंप्लेंट्स होती हैं, क्या कंप्लेंट्स होती हैं, ठीक है, और कैसे उसको हैंडल करना है, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। तो उसका लिंक मैं आपको हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी कवर हो जाता है। नेक्स्ट जो रहता है वो है हमारा इन्वेस्टिगेशन एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ रूट कॉज। इसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास, हम नाम से ही देखो पता लग रहा है, इन्वेस्टिगेट करना किनको, वो रूट जो हमारे जड़ वाले कारण हैं, जड़ को काटने वाले कारण हैं, उनको हमने क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, उनको हमने क्या करना है, डिटर्मिनेशन उनकी करनी है। तो ये जो हमारा प्रोसेस रहता है ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा प्रोसेस रहता है, मेथड रहता है, जिसमें हम रिकॉग्नाइज करते हैं रूट कोज को, अपनी जो दिक्कतें आने वाली हैं उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। ये हमारा रहता है ये, ठीक है। इसका जो मेन एम रहता है वो है कि हम जो हमारे रूट कोज प्रॉब्लम्स के हमारे पास क्या रहता है कि एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसमें हमारे पास क्या है कि इसकी जड़ें हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म इसके अंदर चले गए कि वो इसकी जड़ को काटने लग गए, ठीक है। ये पेड़ क्या हो गया, बेचारा सूखने लग गया, ठीक है, ये सूख गया, बेचारा सूख गया। तो क्या हुआ कि हमें क्या करना है, जो इसकी जड़ को ख़राब कर रहे हैं, जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन के जैसा है, ये पेड़ हमारा ऑर्गेनाइजेशन के जैसा है, जो इसकी जड़ को ख़राब कर रहे हैं ना, हमने उनको ढूंढना है, उनको डिटरमाइन करना है, उनको इन्वेस्टिगेट करना है, और उनको कैसे हमें रोकना है वो हम इसमें पता लगाते हैं, ठीक है। ये रहता है हमारा। और अब अगर हमें यही पता लग गया कि इस पेड़ को सूख क्यों रहा है ये पेड़, तो हम क्या करेंगे, उसको उससे बचा सकते हैं, ठीक है, दोबारा वो दिक्कत ना आए, ठीक है। इसका मेन एम ये रह गया कि हमारे जो रिपीटेशन हो रहा है दिक्कतों का, हमारी प्रॉब्लम्स का, इश्यूज़ का, उसको हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। ये हमारे पास नॉट क्विक प्रोसेस और नॉट ईजी स्टेप नहीं है, ठीक है। इसमें हमें डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसा पर्सन जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो हमारे प्रोसेस की, ऐसे पर्सन की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है। अब एक माली है, उसे ही तो पता होगा कि जो हमारा पेड़ है वो क्यों सूख रहा है, ठीक है, उसमें कौन सी चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। ये जिसको सोइल के बारे में पता होगा कि यहाँ की सोइल कैसी है, ठीक है, उसको ही तो हमारे पास नॉलेज होगी। तो एक ऐसा पर्सन भी हमें ज़रूरत पड़ती है जो इसके बारे में जानता हो, ठीक है। तो ये इजी नहीं रहता है और मतलब क्विक मेथड भी नहीं है, ठीक है। इसमें हमारे पास ज़रूरत पड़ती है हमें कि हमारा प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन कर सकें, ऑडिट कर सकें, ठीक है, और उसको रिपोर्ट करें फिर, ठीक है। प्रोसेस क्या है हमारे रूट कॉज एनालिसिस की, वो हम देख लेते हैं। आइडेंटिफाई करना ही, हमारे जो जड़ को हमारी काट रहा है उसको ही आइडेंटिफाई करना हमारा क्या रहता है, इन्वेस्टिगेशन रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये डिस्कस करना है कि कौन इवेल्युएट कर रहा है, दिक्कत क्या आ रही है, कौन इवेल्युएट कर रहा है, कौन सी दिक्कत आ रही है, ठीक है, वो है क्या, ठीक है, कब वो हो रही है, ठीक है, किस वजह से हो रही है, ठीक है, उस वो गोल को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, कैसे उसको प्रिवेंट करें, ये चीज़ें हमें क्या करनी पड़ती हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन में डालनी पड़ती हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहता है वो रहता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, ठीक है। जैसे ही हमारा रूट कॉज हमने पता कर लिए, प्रॉब्लम्स हमें पता चल गई कि किस वजह से हो रही है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया हमने, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक करेक्टिव एक्शन भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, उसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे एक्शंस को, ताकि प्रॉब्लम्स रिमूव हो जाएं और रीओकरेंस ना हो, मतलब दोबारा वो क्रिएट ना हो, ठीक है, दोबारा वो
आगे ना आए, ठीक है। रिपीटेशन को क्या कर रहा था, ये कम कर रहा था, ठीक है। करेक्टिव एक्शन हमारे पास क्या रहेगा, अब वो देख लेते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि क्लोज कर दो, ठीक है। जैसे हमारा क्या है इसमें करेक्टिव एक्शन, हमारा क्लोज कर दो एक बार, सॉरी शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार हमने लागू कर दिया, इंश्योर करेंगे कि जो हमारा उसका जो करेक्टिव एक्शन हमने लिया है वो हमारा इफ़ेक्टिव है, ये हम पता करेंगे। सबसे पहले हमें यही पता करना है, करेक्टिव एक्शन ले लिया, उसको हमने इफ़ेक्टिवली चेक किया कि वो इफ़ेक्टिव है या नहीं है। अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है तो हम क्या उसको कर देंगे, बंद कर देंगे, उसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। और फिर अगर वो इफ़ेक्टिव नहीं है, हमें पता लग गया, तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा हमारा जो करेक्टिव एक्शन रहेगा जिससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकें, रिस्क को कम कर सकें, वो हम क्या करेंगे, दोबारा बनाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, उस एक्शन को अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम उसको रिविजिट करते रहेंगे, ठीक है। ये रहता है प्रिवेंटिव एक्शंस। हमारा क्या रहेगा, प्रिवेंटिव एक्शन हमारा एक ऐसा एक्शन जो प्रिवेंटिव हो, ठीक है, मीन्स उसको प्रिवेंट करे, बचाए उसको। करेक्टिव एक्शन तो हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसको थोड़ा मतलब स्टेबल करने के लिए। प्रिवेंटिव एक्शन एक ऐसा एक्शन जो हम मीन्स फ्यूचर में ऐसा कुछ ना आए उसके लिए पहले ही तैयार रहेंगे हम, ठीक है। तो वो हम उसके लिए प्रिवेंटिव एक्शन लेते हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी सिस्टम इंप्रूव होगा, टेक्निकल ऑपरेटर्स इंप्रूव होंगे, एलिमिनेट कर देगा नॉन कन्फर्म्स को, ठीक है। और इस तरीके से हमारा ये प्रिवेंटिव एक्शन रहता है, ठीक है। हम इसमें मीन्स अपने एक तो करेक्टिव एक्शन हो गया जिससे हमने बचाव किया, और एक प्रिवेंटिव एक्शन हो गया जिससे हमने फ्यूचर के लिए हमने बचाव करना है, ठीक है, वो रहता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिटर्न्स एंड रिकॉल से स्टार्ट करेंगे और इस यूनिट को कवर कर लेंगे। सारी यूनिट हमारी कवर हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, हैप्पी रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। और लिंक आपको बायो में मैं दे दूँगी उसका, जो कंप्लेंट्स हैंडलिंग वाला था। और आप इंस्टा पे हमारे पास फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टा के साथ ही आप हमारे नोट्स के लिए, आप अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आप मैसेज कर सकते हैं, इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे। ओके, बाय।